आज की इस रीडिंग के अंदर हम आपकी इंट्यूशन को रीड करने वाले हैं। ठीक है, आपकी रूह आपको क्या कहना चाह रही है, आपका एक इनर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जिसको आप चाहे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो हम रीडिंग के थ्रू ये चीज़ चेक करेंगे कि आपकी सोल आपको क्या मैसेज दे रही है इस टाइम पे जब भी आप इस रीडिंग को चेक करें। ओके, आपने अपना नाम 3 बार लेना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर लें। टेक योर टाइम एंड सेलेक्ट द कार्ड इंट्यूटिवली। ओके ओके, कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, आपकी इंट्यूशन, आपकी रूह, आपके अंदर की आवाज़ जो आपको, अगर स्पेशली आप बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं या फिर कुछ भी किसी भी सिनेरियो में आप हैं जहाँ भी आप लाइफ में जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको फिर भी एक अंदर से बेसुकूनी फील हो रही है। सब कुछ शायद आपके अकॉर्डिंग भी है, जिस तरीके से आप चाह रहे थे वैसे भी है, आप अंदर से बेसुकून हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या मसला है, मुझे क्यों इस तरीके की चीज़ें फील हो रही हैं, या क्या क्या चीज़ है मेरे साथ। ठीक है, मैं सुकून क्यों नहीं पा रहा या पा रही। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस चीज़ से रिलेटेड, इमोशंस से रिलेटेड, या कोई भी आप काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कोई ऐसा साइकिल जो आपकी लाइफ में अभी एंड नहीं हुआ। ठीक है, बहुत कुछ बाकी है। अगर आपने कोई काम शुरू किया था तो और उसको आपने इसी तरीके से छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, अभी वो चीज़ ख़त्म नहीं है, आपको और काम करने, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, आपकी रूह, आपका इनर सेल्फ आपको एक चीज़ बताना चाह रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे मे बी आपने कुछ ऐसे लोगों से डील किया जो कि आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, या फिर वो जिस तरीके के दिखते हैं वैसे वो हैं नहीं, आपने उनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक डेविलिश एनर्जी में देखा है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जिस जो आपका एक थॉट पैटर्न है, चीज़ें उस तरह नहीं है, उससे उसके बिल्कुल बरक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन यहाँ पे आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने को भी कह रही हैं कि आपने चीज़ों को बैलेंस के अंदर लाना है। मे बी आप, जैसे मैंने बोला कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप इनरली आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या है, मेरे साथ क्या मसला है, मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से सोच के देखें। ठीक है, जो चैप्टर आपने क्लोज किया है उसको रीओपन करके देखें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि जैसे आप एक आपने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और आप तैयारी कर रहे थे, आपने एक बुक से प्रिपरेशन की, आपको लगा शायद अभी इसमें से पेपर नहीं आने वाला या कुछ भी ऐसा, आपने वो बुक बंद करके रख दी। ठीक है, या फिर ये तो बुक अच्छी नहीं है। ठीक है, आपने वो बुक बंद करके रख दी। अब आपने सेकंड बुक उठाई, आप पढ़ रहे हो उससे। ठीक है, आपको लग रही है बुक बड़ी अच्छी है, इसमें से पेपर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको वो सुकून फील नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो जो फर्स्ट वाली बुक थी ना, ठीक है, आपको उसको रीओपन करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये चीज़ है जो कि आपकी सोल आपको बताना चाह रही है। ठीक है, रीओपन दैट बुक। और जो अभी मैंने बात बोली कि शायद जिस बुक को आप समझ रहे हैं कि ये अच्छी बुक नहीं है, वही अच्छी है, और जो बुक आप समझ रहे हैं कि ये बुक बुरी है, सॉरी, जो बुरी है वो अच्छी और जो अच्छी है वो बुरी। ठीक है, बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे शिफ्ट करने को कहा जा रहा है इन चीज़ों को, आपकी सोल ये चीज़ आपको बोल रही है। ओके, अब जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ओके, आपकी सोल यहाँ पे आपको
इस तरफ गाइड करने की कोशिश कर रही है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। चाहे आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि एक साइड पे अगर फ़ायदा नुकसान है, दूसरी तरफ आपके जज्बात हैं, तो आप फ़ायदा नुकसान को छोड़ के जज्बात को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इनरली आपकी सोल ये चीज़ चाह रही है कि अब ये चीज़ करना आप बंद कर दें, ठीक है। आपने बहुत कर लिया, अब अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें। अपने जो आपकी सोल है इनरली, उसको थोड़ा आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। जो कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अगर स्टडी, कुछ भी, कोई भी काम आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। इवन के पोजीशन होल्डर्स भी, आप उस काम में बहुत आगे जा सकते हैं, आप बहुत कामयाब हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये अच्छा मुझ में ये पोटेंशियल भी है। आप वो जानते ही नहीं, अपने बारे में खुद जानते ही नहीं है। तो आपकी सोल इस चीज़ की क्रेविंग कर रही है कि मेरी ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, ठीक है। तुम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, कर सकती हो। मे बी हाँ, कुछ लोग कोई अपनी ड्रीम जॉब करना चाह रहे हैं, अपनी ड्रीम स्टडी, कोई प्रोग्राम, कुछ भी ऐसा जो कि आप चाहते तो हैं करना, आपकी ख्वाहिश तो है, लेकिन आप शायद ये सोच के चुप हो जाते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझ में तो इतना हौसला नहीं है, कैसे ही कर पाऊँगा। या फिर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वीक हो सकती है कि यानी आपका दिल आपको ये चीज़ बता देता है कि शायद तुम नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप वीक पड़ जाते हो। लेकिन आपकी सोल आपको ये चीज़ बताना चाह रही है कि नहीं, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप में वो पोटेंशियल है कि आप चीज़ें क्रिएट कर लोगे, और वो वाकई ही आप कर लोगे, ठीक है, विद द सन इन फुल। आपकी सोल कह रही है कि उस तरफ कदम बढ़ाओ, चलते रहो। तुम्हें स्पेशली अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, तो आपको वो मदद भी दी जाएगी। आप कदम बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओ, आपके लिए रास्ता खुद ब खुद कुदरत खोलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन कदम आपने खुद बढ़ाना है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी वफादार दोस्त के ज़रिए भी मदद दी जा सकती है, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, आपकी सोल आपसे ये चीज़ डिमांड कर रही है कि आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना है, और अपनी लाइफ में जो भी आपने अपना गोल सेट किया है, ठीक है, उसको अचीव ज़रूर करना है। ओके, नाउ कार्ड नंबर 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, कार्ड नंबर 3, आपकी सोल आपसे ये चीज़ चाह रही है कि आपके पास आप शायद ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि किसी एक चीज़ के ऊपर स्टक है, ठीक है। आप एक ही चीज़ चाह रहे हो, एक ही चीज़, एक ही जॉब, एक ही इंसान, एक ही सब कुछ, ठीक है, उसी पॉइंट पे स्टक हो। ओवरऑल आपकी ये एनर्जी है, लेकिन आपकी सोल आपसे ये चीज़ डिमांड करे कि आपके पास मज़ीद और भी ऑप्शंस हैं, आप उनकी तरफ भी देख सकते हो। मुझे एक पॉइंट पे स्टक मत करो, मेरी एनर्जी को यहाँ पे ज़ाया ना करो, ठीक है। अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करो, अपनी थॉट्स को, अपने किसी भी सेंस में अगर आपके लाइक ओवरऑल बिलीफ सिस्टम जो भी आपका एक माइंड सेट है, उसको थोड़ा चेंज करके भी देखो। किसी एक पॉइंट पे मुझे ज़ाया ना करो। ये आपकी जॉब ऑफर्स हो सकती हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आपके लिए कोई प्रपोजल हो सकता है जो कि आपको कहा जा रहा है कि मज़ीद भी देख सकते हो तुम, ठीक है। किसी एक के ऊपर स्टक नहीं रहना, ये चीज़ आपकी सोल आपसे डिमांड कर रही है।
वन मोर फॉर कार्ड नंबर, यस, क्लियर विद द हैंगमैन इन रिवर्स। आपको स्टक नहीं रहना, किसी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना। आपको मुख्तलिफ डायरेक्शंस अगर दिख रही हैं तो आप उनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मल्टीटास्किंग कर सकते हो। अगर एक जॉब कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट जॉब भी ट्राई कर लो, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी सोल यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाह रही है कि बहुत सारा ऑप्शंस हैं, और भी चीज़ें कंसीडर कर सकते हो, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा सकते हो, जाने की कोशिश करो, स्टेप लो, एक जगह पे मुझे स्टक ना करो, ठीक है। ये रीडिंग थी जो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ये गाइडेंस थी जो कि जब भी आप तक पहुंचती है, आपकी सोल आपसे ये चीज़ डिमांड कर रही है और आपको ये चीज़ करनी चाहिए, चाहे वो चीज़ आपके लिए जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन यू हैव टू डू इट। फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफ़िज़।